हाँ तो भाई कैसे हो सारे? So my recent favorite drama serial नकाब came to an end and no doubt the drama was so good. मैंने देखा लोग इस पे बहुत से weird comments कर रहे थे, तो मैं पहले ही बता दूँ ये वीडियो कोई पेड प्रमोशन नहीं है एंड मैंने ये ड्रामा देखा है. सो ट्रस्ट मी गाइज, इट्स सच अ ब्यूटिफुल ड्रामा. और पहली बात तो ये कि ड्रामा एंटरटेनमेंट के लिए बनता है तो इसको ऐसे ही देखना चाहिए कि जैसे हम एंटरटेन हों. और दूसरी बात ये कि इस ड्रामे से हमें बहुत सारे लेसन्स भी मिलते हैं और वो क्या है उनकी तरफ हम बाद में आते हैं. बट पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो लोग सारी बात के लिए ईमान को ब्लेम कर रहे हैं ना कि उसने तैमूर को अपनी तरफ माइल किया और वो जानबूझ के ऐसी हरकतें करती थी कि लड़के उससे अट्रैक्ट हों, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर तुम लोग ड्रामे को केयरफुली देखो तो साफ साफ नजर आता है कि ईमान की पहले दिन से ही ऐसी कोई गलत इंटेंशंस नहीं थी. वो तो तैमूर को बिल्कुल ऐसे ट्रीट करती थी जैसे छोटी बहनें अपने बड़े भाइयों को ट्रीट करती हैं. और अब अगर तैमूर इस बात का गलत मतलब निकाले और खुद पे काबू ना रखे तो ये तैमूर की गलती है, ईमान का इसमें कोई कसूर नहीं है. हो गई बात क्लियर? अच्छा, अब आते हैं इस ड्रामे से मिलने वाले लेसन्स की तरफ. तो लेसन नंबर 1, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, जो कि लड़कियों के लिए स्पेशली, आपका भाई वही है जो आपका सगा भाई है और आपकी बहन भी वही है जो आपकी सगी बहन है. इसके अलावा कोई भी दूसरा या तीसरा बंदा जिसको आप अपना जबरदस्ती भाई बना लें या खुद उसकी मुंह बोली बहन बन जाए तो वो आपका भाई किसी भी सूरत नहीं बन सकता और ना ही वो बनना चाहता है. इसलिए इन अनओरिजिनल भाइयों से ना जरा फासले पे ही रहना चाहिए. लेसन नंबर 2, अपनी बेटी को आप कभी भी किसी भी सूरत किसी ऐसे घर में ना छोड़ें जहाँ पे मर्द रहते हों, क्योंकि इसी ड्रामे का एक डायलॉग है कि मर्द को मर्द से मर्दूत बनते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगता. लेसन नंबर 3, इस ड्रामे में इतनी खूबसूरती से एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को दिखाया गया है, बिलाल के थ्रू भी और ईमान के थ्रू भी. अपनी जनरेशनल वेल्थ पर अयाशी करने में और पढ़ लिख के एक बावकार रोजगार कमाने में जो एक लाइन खींची गई है ना, वो काफ़ी कमाल है. लेसन नंबर 4, ये उन बीवियों के लिए जो ज़ारा की तरह बस ये समझती रहती हैं कि मेरा वाला सबसे अलग है और खतरा सेंस करने के बावजूद भी बस कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेती हैं ताकि बिल्ली से बच जाएं. मगर उनको ये पता नहीं चलता कि इस तरह से खतरा टल नहीं जाता बल्कि आपको नजर आना बंद हो जाता है और इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक निकलता है. लेसन नंबर 5, अगर आप किसी से मोहब्बत करें तो फिर आप पर लाजम है कि आप उस बंदे का एतबार भी करें. अगर नहीं करेंगे तो फिर आहत की तरह बैठ के रोना ही पड़ेगा आपको लास्ट में. लेसन नंबर 6, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो औरतें जो अपना लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए शक्ल सूरत देखती हैं कि कितनी वेल्थ है अगले के पास और इस सब को वो अच्छे अखलाक पर तरजीह देती हैं, तो वो आहर में फिर लैला की तरह ही बैठकर रोती रह जाती हैं. और इसके बाद अगर हम बात करें मोहब्बत की तो हम ये नहीं कह सकते कि ईमान से आहत ज़्यादा मोहब्बत करता था या बिलाल ज़्यादा मोहब्बत करता था या तैमूर ज़्यादा मोहब्बत करता था, क्योंकि अपनी अपनी जगह पर ये तीनों ही ईमान से बेतहाशा मोहब्बत करते थे. और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जितनी शदीद मोहब्बत ईमान से तैमूर को हुई है ना, उतनी तो बिलाल को भी नहीं थी. सीरियसली. हाँ, मैं मानती हूँ कि तैमूर का मोहब्बत जताने का तरीका बिल्कुल गलत था, मैं किसी गलत चीज़ को ग्लोरीफाई नहीं कर रही, बट somehow I felt really bad for Taimur. Like he just nearly lost his senses bro. वो पागल हो गया था ईमान के पीछे. ऐसे ही तो नहीं ना लोग कहते कि एक कमज़ोर सी सादा सी दिखने वाली मासूम सी लड़की में एक हट्टे कट्टे ताकतवर आदमी को पागल कर देने की सलाहियत होती है. बिलाल ने अपनी हैसियत से बढ़कर ईमान का साथ दिया. आहद ने ईमान की एक छोटी सी बात पे बगैर सोचे समझे वो कपकेक्स खा लिए, ये जानते हुए भी कि इससे उसकी जान जा सकती है. और तैमूर ने तो हर एक हद ही पार कर दी ईमान को अपनाने के लिए. बट जोड़े आसमानों पे बनते हैं और एक ही मिट्टी से पैदा किया होता है अल्लाह ताला ने दोनों मियाँ बीवी को. इसीलिए ईमान और बिलाल को देख के शुरू से ही लगता था कि दे आर मेड फॉर ईच अदर. बाकी तुम लोग बताओ, तुम लोग को ड्रामा कैसा लगा? अगर तो तुम लोगों ने देखा है तो बताओ, और अगर नहीं देखा तो इट्स अ मस्ट वॉच. प्लीज़ जाके इस ड्रामे को देखो. मैंने इस ड्रामे पे काफ़ी सारी एडिट्स बनाई हैं जो कि अभी मैं पोस्ट नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़, बट सून मैं सारी वीडियोस सारी एडिट्स पोस्ट करूँगी एंड आई एम श्योर तुम लोगों को बहुत पसंद आएंगी. तब तक के लिए तुम लोग मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब करो और बस थोड़ा अरसा वेट करो, फिर सारी एडिट्स दोबारा से उसी तरह से अपलोड हुआ करेंगी जैसे पहले हुआ करती थी. मिलती तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग.